ठीक है। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताइए क्या हो गया। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 इज क्या है आपका y माइनस y1 इज इक्वल m x माइनस x1 और m क्या हो गया dy बाई dx। अब यहाँ पे क्या है कि m का मीनिंग क्या होगा स्लोप और स्लोप का मीनिंग हो गया dy बाई dx। इसलिए मैं यहाँ पे बार बार dy बाई dx लिखा हूँ। एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपका आ गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1 y1 is y minus y1 minus 1 अपॉन dy बाई dx x माइनस क्या हो गया x1। ठीक पहले से क्लियर है आपके लिए मैंने लिख दिया पिछली क्लास में थे नहीं इसलिए मैंने लिख दिया ये ठीक है यहाँ पे क्लियर है। कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने पिछली क्लास में किए थे और हम थोड़ी सी और आगे कुछ और बेसिक्स करेंगे देन हम क्या करेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम करेंगे। चलिए क्वेश्चन कीजिए आपका एग्जाम्पल 19 एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का 19 है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व कर्व इज x to the power 2 by 3 plus y to the power 2 by 3 is equal to है at 1, 1। चलिए टेंजेंट नॉर्मल आपने किया वो नहीं है ना इसलिए थोड़ी मैं बेसिक पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ बेसिक नहीं होगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा क्या कर रहा है। अब ये बताइए टेंजेंट से निकालने के लिए बोले पहले क्या चाहिए dy बाई dx चाहिए तो चलिए dy बाई dx हम निकालते हैं तो dy बाई dx बताइए क्या हो गया आपका। पहले आप ये देखिए आपका x की पावर 2/3 और प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू है डिफरेंशिएट कर दीजिए ये क्या हो गया आपका 2/3 x की पावर 2/3 माइनस 1 ये क्या हो गया 1/3 फिर y क्या हो गया ये आपके हो गया दिस इज 2/3 और y की पावर 2/3 नहीं 2/3 नहीं होगा 2/3 माइनस 1 तो ये कितना हो गया माइनस 1/3 और इंटू y1 ये 0। ठीक है अब ये देखिए ये आपका कितना हो गया 2/3 y की पावर माइनस 1/3 dy बाई dx y1 मीन्स क्या होगा dy बाई dx इज इक्वल क्या हो गया -2/3 x की पावर है -1/3 2/3 क्या हो गया आपके वो कैंसिल हो गया ये मैंने 2/3 कैंसिल हो गया क्या बचा आपका dy बाई dx ये क्या हो गया आपका ये नीचे आ जाएगा तो माइनस y की पावर 1/3 और x की पावर 1/3 हो गया नीचे ले आएगा। अब किस पॉइंट पे मुझे चाहिए 1, 1 पे चाहिए तो क्या होगा x एंड y के प्लेस पे 1 डालेंगे तो -1/1 दिस इज -1 हो गया। ठीक सर और माइनस है ना ठीक है पूछते रहिए जितना पूछोगे उतना सीखोगे द मोर यू आस्क द मोर यू लर्न। आपके अंदर जितनी भी क्यूरियोसिटी है जितनी भी छोटी छोटी डाउट है पूछा करो। ये ठीक है यहां तक आ गया। अब इसमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला डाल दीजिए बस हो गया। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला आपका चलो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट बताइए किस पॉइंट पे है 1, 1 पे तो क्या लिखेंगे y माइनस y1 इज इक्वल क्या हो गया dy बाई dx
और ये है आपका x माइनस क्या है x1। फॉर्मूला यही है, तो आपने यहाँ पर क्या डाल देना है, ये आपका कितना हो गया y माइनस 1 और dy बाई डी एक्स क्या है -1, तो दिस इज क्या होगा x माइनस, ये हो गया -x प्लस 1 और ये है y माइनस, so therefore x plus y is equal to, this is equation of tangent। अब हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 1,1 इज क्या लिखेंगे y माइनस 1, बताइए क्या हो गया आपका -1 अपॉन dy बाई डी एक्स होता है और x माइनस क्या हो गया 1, तो y माइनस 1, बताइए क्या होगा, dy बाई डी एक्स -1 है तो माइनस माइनस क्या होगा +1 और दिस इज x माइनस 1, यानी y इज इक्वल क्या हो गया x, इसका आंसर हो गया जी, है ना, आसानी बिल्कुल है, कुछ नहीं, बस फॉर्मूले का एप्लीकेशन राइट चला दे, दिस इज नॉट एनफ। ये कौन सा एप्लीकेशन है जी, हाँ जी बताओ इस पेन का। अच्छा ये कैसे हो गया, जब नीचे आएगा तो क्या होगा, अब उधर जाएगा तो वही हो गया ना, और नीचे ले आया, एक स्टेप मैंने हटाया तो कंफ्यूजन बढ़ गई, इसलिए मैं सारे स्टेप्स में लिखता हूँ। चलिए जी, मुझे तो सभी को समझाना है ना, इसलिए मैं स्टेप पे स्किप नहीं कर रहा, लिखता हूँ अरे स्टेप पे एक एक लाइन में लिखता हूँ। और कोई डाउट तो नहीं है आपको इसमें, क्लियर है ना, चलिए टेंजेंट भी हो गया आपके, नॉर्मल भी हो गया आपको। अब जरा सा पैरामेट्रिक फॉर्म में भी देखते हैं। नेक्स्ट इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। एक सेकंड, find the equation of tangent to the curve, find the equation of example 20। Find the equation of tangent to the curve given by x is equal a sin qt, I think I कर चुके हैं, and y is equal b cos qt। At a point where t is equal pi by 2। पिछली बार में कराया हुआ है नहीं, अलग है, सिमिलर है, उसमें x cos था y sin और t by 4। हाँ ठीक है, तो बन जाएगा, ये तो सेम ही है, तो चलिए कर लेते हैं, जब लिख दिया है तो अब जरा कीजिए तो, एक सी इक्वल क्या हो गया साइन क्यू टी है, तो डी एक्स बाई डी टी डालिए, कितना हो गया 3a साइन स्क्वायर टी, और ये क्या है cos टी, और दूसरा है y इज इक्वल b cos क्यू टी है, तो डी वाई बाई डी टी क्या हो गया आपका -3b cos स्क्वायर टी, और दिस इज साइन टी हो गया। तो 10 बताइए डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया आपका डी वाई बाई डी टी अपॉन क्या हो गया डी एक्स बाई डी टी, बताइए क्या हो गया आपका -3b cos स्क्वायर टी साइन टी,
अपॉन क्या हो गया 3a साइन स्क्वायर t और दिस इज कॉस t। कितना हो गया आपका, कितना हो गया माइनस कॉस t बाई क्या हो गया साइन t। अच्छा पिछली बार 10 में आ गया था नहीं, अच्छा अच्छा किस, अच्छा b बाई ए भी तो है ना, ओके हाँ अच्छा अच्छा दोनों सेम ही था क्या। तो माइनस b बाई ए क्या हो गया आपका कॉट ए हो गया, किस पे चाहिए माइनस b बाई ए कॉट क्या हो गया पाई बाई 2 हो गया, कॉट पाई बाई 2। तो tan पाई बाई 2 कितना होता है आपका जीरो, नहीं नहीं इन्फिनिटी। तो कॉट पाई बाई 2 क्या हो गया आपका जीरो हो गया, ये क्या हो गया माइनस बी बाई ए इंटू जीरो क्या हो गया जीरो हो गया। सर अगर ये इनफाइनाइट अगर हो जाए हाँ इनफाइनाइट का तो क्या कर सकते, चलिए तो इनफाइनाइट से चलते हैं, इनफाइनाइट 1/0 वाले फॉर्म में लिख लेते हैं ना। तो वो अगर आंसर ना तो फिर आप ये बता रहे हैं वो भी आने वाला है, अभी अगली क्वेश्चन में वो स्टेज का आने वाला है। ठीक ठीक। अब ये देखिए, अब मेरा तो स्लोप तो निकल गया, अब मुझे क्या चाहिए पॉइंट चाहिए। तो पॉइंट कैसे निकालेंगे, पॉइंट बताइए क्या हो गया व्हेन t इज इक्वल क्या है पाई बाई 2, तो देन बताइए x क्या होगा, x इज इक्वल क्या हो गया a साइन क्यू टी का मीनिंग क्या होगा a साइन क्यू क्या हो गया पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 क्या होगा 1, तो देयरफॉर x मेरा हो गया a हो गया एंड y क्या हो गया b cos क्यू टी, ये आपका क्या हो गया b cos क्यू पाई बाई 2 कितना हो cos पाई बाई 2 जीरो, तो देयरफॉर क्या हो गया b इंटू जीरो इज इक्वल जीरो हो गया। तो देयरफॉर मेरा पॉइंट क्या हो गया आपका हेंस द पॉइंट इज, तो देयरफॉर मेरा जो पॉइंट आ गया वो क्या होगा x मेरा कितना हो गया x मेरा हो गया a और y क्या हो गया आपका जीरो। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताइए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट a कॉमा जीरो क्या हो गया y माइनस जीरो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो गया डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया जीरो और इंटू क्या होगा x माइनस ए हो गया, तो देयरफॉर क्या होगा जीरो, यानी y इज इक्वल क्या हो गया जीरो। देयरफॉर दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब ये कह रहे हैं कि अगर जीरो हो जाता तो क्या हो जाता, स्लोप क्या हो जाता, अगर ये स्लोप आपका इन्फिनिटी होता तो क्या होता, आपने यही पूछा ना। अगर ये स्लोप क्या हो जाता इन्फिनिटी हो जाता तो क्या होता, देखो और स्लोप आपका इन्फिनिटी हो जाए तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे। अब जैसे dy बाई डी एक्स आपका क्या हो गया, आपका सपोज किया इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मीनिंग क्या होता है जीरो, तो देखो y माइनस वाई वन क्या लिखेंगे आपने dy बाई डी एक्स एक्स माइनस क्या हो गया एक्स वन, तो ये आपका क्या होगा 1/0 एक्स माइनस एक्स वन और ये है y माइनस वाई वन, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया आपका जीरो और ये आपका हो गया x माइनस क्या हो गया एक्स वन, यानी क्या होगा x इज इक्वल एक्स वन इज द आंसर। सॉल्व करने का मेथड देखा आपने क्या किया, एक जीरो जाएगा ना, वह तो जीरो जाएगा तो क्या होगा टर्म जीरो हो गया, वन इंटू दिस क्या होगा एक्स माइनस एक्स वन हो गया, तो दैट मीन्स क्या हो गया एक्स इज इक्वल एक्स वन का मीनिंग क्या हो गया, यही मेरा एक्स इज इक्वल एक्स वन मेरा लाइन हो गया, ये तो वाई एक्सिस है, ये आपका क्या होगा एक्स एक्सिस और यही लाइन आपका क्या एक्स इज इक्वल एक्स वन। तो जब लाइन आपका क्या हो गया पैरेलल टू वाई एक्सिस हो गया तो ये मेरा क्या हो जाता 90 डिग्री हो जाते हैं, तो 90 डिग्री हो गया तो उस केस में क्या हो गया, जैसे लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल हो तो क्या लिखते हैं एक्स इज इक्वल एक्स होता है वो। चलिए वो भी हम आके अभी हम करने वाले हैं, वो स्ट्रेट लाइन में ज्यादा है। चलिए अब या तो क्लियर है, इंफिनिटी हो गया तो क्या लिखेंगे। चलिए दूसरा देखिए, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस और लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। जरा ऑनलाइन वाले बच्चे से मैं पूछूं उनका क्या हाल है। हेलो गुरकस एंड गुरजस। हाँ जी सर।
ये बताइए, यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी सर। ओके यस सर। ओके ओके, थैंक यू। अरे तू आ नहीं रहा है, क्या बात है? आज उम्मीद था कि आओगे, लेकिन सर आज। अपने घर पे नहीं था मैं। अच्छा, अपने घर पे नहीं थे, चलो ठीक है, ओके। अब ये बताओ, लाइन पैरेलल टू, चलिए क्वेश्चन से ये स्टार्ट कर लेते हैं। एग्जाम्पल 17 है। एग्जाम्पल आपका 17 है। फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व, फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 25 इज इक्वल 1, at which tangents are parallel to x-axis and parallel to y-axis। अब ये देखिए, इसका मीनिंग देखिए क्या है। अब यहां पर देखिए, ये आपका 0 है और ये है वाई एक्सिस और ये है आपका एक्स एक्सिस। पैरेलल टू लाइन हो गया, ये मेरा क्या होगा, दिस इज द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस है तो ये आपका क्या हो गया, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया। तो इसका स्लोप बताओ क्या होगा। ये वाली जो लाइन है वो क्या हो गया, एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या बनाएगा, 0 डिग्री। तो इसका जो स्लोप हो जाएगा वो क्या हो गया आपका, tan 0 डिग्री, यानी 0। यानी इसका जो dy बाई डी एक्स हो गया, क्या हो जाएगा, 0। नेक्स्ट आपका लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये है 0 और ये है y और दिस इज x हो गया। लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, राइट है। तो ये आपका जो x एक्सिस का जो एंगल बन रहा है वो क्या होगा, 90 डिग्री। तो ये आपका m कितना हो गया, m इज इक्वल क्या हो गया, tan 90 डिग्री। दैट मीन्स क्या होगा, इंफिनिटी। और इंफिनिटी को हम दूसरा हम क्या लिखते हैं, 1/0 लिखते हैं। ये ठीक है, यही है ना। चलिए, तो यानी जब आपका पैरेलल टू वाई एक्सिस हो गया तो इस केस में dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा आपका, dy बाई डी एक्स हो गया इंफिनिटी। और इंफिनिटी का मीनिंग क्या हो गया, 1/0 हो गया। यही है जी, ठीक है। यहाँ तक तो पॉइंट क्लियर है, बस यही तक तो क्लियर हो गया। अब मेरा बनना शुरू हो गया। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन मेरा, चलो अब ये देखिए, पहला देखिए क्या है आपका, एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस क्या हो गया, वाई स्क्वायर बाई 25 इज इक्वल 1। बताइए क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। 2x/4 प्लस क्या हो गया, 2y/25 और इंटू y1 इज इक्वल क्या हो गया, 0। तो देन आपका कितना हो गया, ये तो आपके कितना हो गया, 2y/y1/25 इज इक्वल क्या हो गया, -x/2। तो देयरफॉर y1 इज इक्वल क्या हो गया, माइनस कितना हो गया, 25/4 x/y हो गया। यानी dy बाई डी एक्स मेरा क्या हो गया, -25/4 और x अपॉन क्या हो गया, y। जी ठीक है। ये कैसे आया, ये उस साइड चला गया, x -x/2। ये कुछ ही कर गया ना। हाँ, अभी 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 हम आ रहे हैं, बिल्कुल जी ठीक है। अब ये बताइए आपका क्या हो गया, आपके इसका
अब ये बताइए पहला में क्या है, पैरेलल टू क्या हो गया, पहला क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, यानी क्या हो गया, dy बाई डी एक्स जीरो हो गया, dy बाई डी एक्स क्या हो गया, जीरो हो गया। तो जब dy बाई डी एक्स जीरो करेंगे तो क्या होगा, जीरो इज इक्वल -25/4 एक्स अपॉन वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये क्या होगा, जीरो इज इक्वल क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, क्योंकि बाकी कोई 25/4 तो जीरो तो हो नहीं सकता। ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स मेरा क्या होगा, जीरो ही होगा। ठीक है, ये हो गया आपका एक्स जीरो जी। ठीक है, यहां तक आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब ये बताओ वेन x इज इक्वल जीरो, तो बताइए क्या होगा, पॉइंट क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल 1 है। तो आपने x के प्लेस पे जीरो डाल दिया, तो जीरो प्लस क्या हो गया, वाई स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल 1, तो वाई स्क्वायर क्या हो गया, 25। तो देयरफॉर y की वैल्यू क्या हो गया, y इज इक्वल क्या हो गया, +-5 हो गया आपके। तो देयरफॉर मेरा पॉइंट्स क्या हो गया, जीरो +-5 हो गया। तो देयरफॉर मेरा पॉइंट्स क्या आ गया आपके, देयरफॉर मेरा जो पॉइंट्स आ गया, इस केस में जो पॉइंट्स निकला वो क्या पॉइंट्स निकला, ये मेरा जो पॉइंट्स निकला, जो रिक्वायर्ड जो पॉइंट्स है वो कितना हो गया, जीरो +-5 हो गया। ये ठीक है, यानी दो पॉइंट हो गया, एक तो 0,5 हो गया और दूसरा क्या हो गया, 0,-5 हो गया। तो पॉइंट साउंड क्या हो गया, द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो क्या हो गया, किस पॉइंट पे हो गया, 0,5 एंड 0,-5 पे क्या हो गया, ये दोनों ही टेंजेंट आपके क्या होंगे, पैरेलल होंगे। अब इसे हम डायग्राम से भी दिखाते हैं आपको कि वो पैरेलल किस पॉइंट पे होगा। जी यहां तक मैंने लिखा है, समझ में आ रहा है, नहीं, हाँ जी, सर नहीं, तो एरी नंबर अपॉन जीरो तो इंफिनिटी हो जाता है, तो जीरो की इक्वल कैसे होगा, आप ही सोच को देखो, पूछो पूछो, बिल्कुल है, जो दिमाग में घूम रहे हैं पूछते जाइए, बिल्कुल है ना। अब ये देखिए एक्स अपॉन वाई है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, देखो 25/4 तो जीरो हो नहीं सकता है, यानी क्या होगा आपको, एक्स अपॉन वाई क्या हो गया आपका, जीरो हो गया, तो एक्स इज इक्वल जीरो इंटू वाई, तो क्या हो गया, जीरो नहीं हो गया, राइट है ना। अब ये देखो, अब कर रहे हो कि आप y को जीरो कर दो, तो x अपॉन जीरो क्या होगा, वो तो इन्फिनिटी हो गया, जीरो की इक्वल नहीं हो सकता, जीरो कब हो सकता है, जब x आपका क्या हो, जीरो की। ये ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दीजिए तो भी आपका क्या, तो देयरफॉर पॉइंट्स आपके निकल गए। अब सेकंड बताओ, अब आपको क्या कर देना है, सेकंड बताइए, जी हाँ, अब ये बताइए क्या हो गया, सेकंड में आपका क्या हो गया, dy बाई डी एक्स। अब ये बताइए सेकेंड केस के लिए बताइए, वैसे dy बाई डी एक्स कितना था आपका, dy बाई डी एक्स आपने कितना निकाले थे, -20, कितना था, -25/4 एक्स अपॉन वाई था, राइट है। सेकेंड पार्ट में बताइए क्या हो गया आपका, पैरेलल टू वाई एक्सिस है, टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो जब आपका टेंजेंट आपका पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो बताइए स्लोप क्या होगा, इंफिनिटी हो गया। तो यहां पर आपको क्या डाल दीजिए, dy बाई डी एक्स आपका क्या हो गया, इंफिनिटी हो गया, इंफिनिटी का मीनिंग क्या हो गया, 1/0 हो गया। जी समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, ये आपका पैरेलल टू वाई एक्सिस में मिस क्या हो गया, m कितना हो गया, 90 डिग्री, m का मतलब क्या हो गया, dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, इंफिनिटी का मतलब क्या होगा, 1/0 हो गया। अब ये मेरा dy बाई डी एक्स तो पहले निकाला हुआ है ना आपने, क्या होगा, dy बाई डी एक्स -25/4 एक्स अपॉन वाई था ना आपका, हाँ जी हाँ जी। तो आपका क्या हो गया, पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो dy बाई डी एक्स इंफिनिटी हो गया, तो यहां पर आप डाल दीजिए, तो ये क्या हो गया आपका, इंफिनिटी इज इक्वल -25/4 इंटू एक्स अपॉन वाई, इंफिनिटी का मीनिंग क्या होगा, 1/0 -25/4 एक्स अपॉन वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया आपका, 4y is equal to 0. 4y इज इक्वल 0, चलिए 4y
इज इक्वल क्या हो गया 0, तो देयरफॉर क्या हो गया y इज इक्वल 0 हो गया। जब y जी 0 हो गया तो इक्वेशन में बताइए कितना हो गया, x मेरा कितना हो गया, एक्स स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल 1। आप y की वैल्यू है ना क्या डालना है, तो x is equal to 1 plus minus। जी बिल्कुल प्लस माइनस हो गया। y की जी वैल्यू 0 डाल के इक्वेशन में, अब पॉइंट्स बताइए क्या हो गया। therefore y इज इक्वल 0 हो गया, तो देन क्या हो गया, when y इज इक्वल 0 है, और ये मेरा क्या है एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल 0। तो एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस क्या होगा 0, नहीं ये है 1 है, 1 ये आपका क्या है 1 है आपके, तो ये हो गया 0 इज इक्वल 1, एक्स स्क्वायर इज इक्वल 4, तो एक्स इज इक्वल क्या हो गया प्लस माइनस 2। तो देयरफॉर पॉइंट आपके क्या हो गया प्लस माइनस 2 और कॉमा 0, यानी क्या होगा 2 कॉमा 0 हो गया एंड माइनस 2 कॉमा 0 हो गया। यही आ गया पॉइंट। अब ये जरा सा प्रैक्टिकली देखिए ये ग्राफ में कैसा दिखेगा, ये तो मैंने देखा, अब ग्राफ में बताइए कैसा होगा। अब ये देखिए मेरा इसका ये मेरा क्या है एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल क्या है 1 है। अब ये बताइए ये इलिप्टिकल शेप तो बनेगा लेकिन किसके अलोंग बनेगा, वाई एक्सिस के अलोंग, क्योंकि वाई एक्सिस किसके अलोंग क्या है लार्जर नंबर है, तो ये आपका कुछ ऐसा इलिप्स बनेगा, राइट है। तो ये मेरा क्या होगा 2,0 और दिस इज क्या होगा -2,0, और ये क्या हो गया आपका 0,5 और दिस इज क्या होगा 0,-5, राइट है। अब ये देखिए अब इसका जो टेंजेंट जो बनता है वो कहाँ बनेगा, यहाँ पे एक जो टेंजेंट बनेगा ये आपका क्या होगा पैरेलल टू वाई एक्सिस हो गया, और इसका देखिए एक दूसरे में कलर ले लूं कौन सा, चलो अब यहाँ पे बताइए पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या हो गया आपका यहीं पे आएगा ना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस यही बनेगा। तो पैरेलल टू जो एक्स एक्सिस है टेंजेंट्स टेंजेंट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या लिखेंगे, पैरेलल टू एक्स एक्सिस में क्या हो गया आपका 0,5 हो गया एंड 0,-5 हो गया, यही था ना। देखिए ग्राफ में भी देखिए क्या हो गया, यही है 0,5 और 0,-5 हो गया। और नेक्स्ट क्या हो गया टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस में क्या होगा 2,0 एंड -2,0 हो गया। अब यहां बताइए क्या हो गया टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस क्या हो गया किस पॉइंट पे हो गया, ये हो गया 2,0 पे हो गया एंड -2,0। देखिए यही पॉइंट निकला, यही था ना। तो ग्राफ में आपको ऐसा दिखेगा, ये धीरे धीरे है ना जब कोनिक सेक्शन करेंगे ना कॉर्नर ज्योमेट्री तो, और आपको ये सब कुछ लगेगा कि ये सब बकवास ही है, बिल्कुल तो ऐसे ही देखकर करता हूँ। ये ठीक है, यहाँ से क्लियर है। चलिए अब ये पॉइंट्स आपके ठीक है, चलिए अब मैं आपको न्यू दूसरे क्वेश्चन में दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फाइंड पॉइंट्स एट विच फाइंड पॉइंट्स at which as is tangents to the curve y is equal x cube minus 3x square minus 9 plus 7 is
पैरेलल, हाँ जी ठीक है, ओके, इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जी, ये पुरानी वाली बुक में है ना, अभी नई बुक में तो है ही नहीं होना। देखिए हाँ हाँ, पहले के हाँ ना देखिए ना। लेकिन आप माइनस नाइन प्लस ये है ना, y इज इक्वल एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स है वो, और प्लस सेवन। आप लोगों को धीरे धीरे आगे बढ़ाना होगा ना, क्योंकि आपने किया नहीं है ना, ये छोटे 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 है ना। और देखते देखते अभी आपको आज ही क्लास से बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा। चलिए, अब ये देखो, पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मीनिंग क्या होगा, dy बाई डी एक्स जीरो। नहीं, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो पहले बताइए क्या हो गया, इसका स्लोप निकालिए आप। तो इसका dy बाई डी एक्स बताइए क्या हो गया आपका, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस नाइन। और दिस इज, अब बताइए, टेंजेंट इज पैरेलल टू, इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो इसका मीनिंग बताइए क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, जीरो। यही है ना, तो इसको वैल्यू पुट नहीं कर देंगे। ये कितना हो गया, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस नाइन इज इक्वल जीरो। थ्री को बाहर निकाल दीजिए, ये कितना हो गया, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल जीरो, यानी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल जीरो। तो क्या हो गया आपका, एक्स माइनस थ्री और एक्स प्लस वन इज इक्वल क्या हो गया, जीरो। माइनस ठीक है, तो x मेरा क्या होगा, वन इज माइनस वन और x इज इक्वल क्या हो गया, थ्री हो गया। राइट है, अब आपको पॉइंट निकाल देने हैं। तो पॉइंट निकालने के लिए मुझे क्या हो गया, पहला केस क्या लिखेंगे, व्हेन x इज इक्वल क्या हो गया, माइनस वन। x क्या हो गया, माइनस वन हो गया। तो जब x माइनस वन है तो y क्या हो गया आपका, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स और प्लस सेवन। बताइए क्या होगा, माइनस वन का क्यूब माइनस, ये हो गया माइनस थ्री प्लस नाइन प्लस सेवन हो गया। कितना, 12 आ गया। तो ये मेरा पॉइंट मेरा क्या हो गया आपका, माइनस वन कॉमा 12, जो भी है ना वही आएगा आपका। माइनस 20। हाँ जी ठीक है, दूसरा आपका क्या हो गया, सेकेंड केस बताइए क्या हो गया, व्हेन एक्स इज इक्वल क्या हो गया आपका, थ्री हो गया, तो वाई इज इक्वल क्या हो गया आपका, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स और प्लस सेवन। तो ये आपका कितना होगा, थ्री का क्यूब हो गया 27, ये भी हो गया 27, और दिस इज 27 प्लस सेवन। ये प्लस 27 माइनस 27 क्या होगा, कैंसिल, और ये क्या बचा आपका, माइनस 20। तो देयरफॉर मेरा पॉइंट क्या होगा, थ्री कॉमा माइनस 20। यही है ना, यानी इसी दोनों पॉइंट पे क्या हो गया, कर पे दोनों जो टेंजेंट होंगे वो क्या होंगे, पैरेलल बनेंगे। तो जो टेंजेंट्स पैरेलल है वो किस पॉइंट पे, एक तो माइनस वन कॉमा 12 पे, एंड सेकेंड पॉइंट क्या है, थ्री कॉमा माइनस 20 आ गया। ये ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, चलिए तो ये आपके। अब हम नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व, फाइंड a point on the curve on the curve y is equal x minus 2 का whole square, at which tangent is, at which uh, tangent is parallel to the chord, the chord
joining the points, joining the points है आपके 2,0 and 4,4। अब देखिए इसका मीनिंग क्या है। इस कर्व पे जो कोई पॉइंट जो टेंजेंट है उसका वो क्या है, पैरेलल है टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स हो गया। अब इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो स्लोप क्या होगा, 2 पॉइंट्स का स्लोप बताइए क्या होता है। x1 है, दिस इज y1 है, x1 y1 है, और नेक्स्ट क्या हो गया, x2 है, y2 है। तो इसका स्लोप बताइए क्या लिखते हैं, स्लोप बताइए क्या हो गया, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जी यही है ना, स्लोप तो यही हो गया ना। तो बताइए अब ये कॉर्ड बताइए क्या होगा, कॉर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, पैरेलल टू द कॉर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स हो गया। ये बताइए पैरेलल टू द कॉर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स हो गया। तो कॉर्ड का जो डायरेक्शन हो गया यानी कॉर्ड का जो स्लोप हो गया, तो स्लोप ऑफ कॉर्ड बताइए क्या हो गया, स्लोप ऑफ कॉर्ड बताइए क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ कॉर्ड बताइए क्या हो गया आपका y2 माइनस y1 अपॉन क्या लिखेंगे x2 माइनस x1। तो क्या हो गया आपका 4 माइनस 0 अपॉन 4 माइनस 2, तो 4/2 दैट मीन्स क्या हो गया 2 हो गया। यही है ना। अब ये कह रहे हैं कि टेंजेंट का जो स्लोप है ये कॉट के स्लोप के इक्वल है, पैरेलल है। टेंजेंट का जो स्लोप है यानी टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड हो गया, टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड हो गया। तो टेंजेंट का स्लोप इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ कॉर्ड हो गया। इसी देखिए क्या होगा, फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू द कर्व। तो टेंजेंट बताइए क्या हो गया, टेंजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे, dy बाई dx आपका क्या हो गया, y आपका कितना हो गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो dy बाई dx बताइए क्या हो गया 2, x माइनस क्या हो गया 2 हो गया। देखो आप ये क्या हो गया, स्लोप ऑफ क्या हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया। यही है ना। अब ये दोनों को आपको क्या कर देना है, इक्वल कर देना है, तो क्योंकि वह पैरेलल है तो देखो ये आपका कितना हो गया 2 x माइनस 2 इज इक्वल क्या हो गया 2, तो x माइनस 2 क्या हो गया 1, तो देयरफॉर x इज इक्वल क्या हो गया 3 हो गया। ये समझ पा रहे हैं। हाँ बोलो बोलो। आपने स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू dy by dx इक्वल टू कैसे बताओगे? अब ये कह रहा है, ये मैंने लिखा है, समझ में आया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया ना, x माइनस 2 का होल स्क्वायर है। हाँ जी, डिफरेंशिएट नहीं करने आ रहा है, डिफरेंशिएट नहीं कर रहे आप, हो गया x मेरा 3 हो गया। हाँ जी वाविक हो गया। अब ये बताइए x आपका 3 है तो y बताओ क्या होगा, y मेरा क्या होगा 1 हो जाएगा। तो y बताइए क्या हो गया आपका x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो क्या होगा 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल क्या होगा 1। तो देयरफॉर पॉइंट ऑन द कर्व क्या हो गया, देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन द कर्व क्या हो गया, x का 3 और y का 1। दिस इज माय आंसर। ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, find the equation of all lines having slope 2. Find the equation of all lines having slope 2. Having slope 2 which are
tangents to the curve which are tangents to the curve. Y is equal 1 upon x minus 3. अब ये बताइए, स्लोप तो गिवन है, पॉइंट नहीं गिवन है। स्लोप किसका दे रखा है? टेंजेंट्स का। नहीं, having slope equation of all lines having slope 2 और which are tangent, जो स्लोप क्या है वो आपका क्या है? टेंजेंट है वो आपका। यानी dy upon dx is equal to 2। dy by dx क्या हो गया आपका? dy by dx हो गया आपके 2। तो ये बताइए y is equal क्या हो गया आपका? 1 upon x minus 3 है, तो देन dy by dx बताइए किसके इक्वल हो गया? -1 upon x minus 3 का होल स्क्वायर। जी आता है ना, 1 upon x का -1 upon x स्क्वायर होता है डेरिवेटिव। अब ये हमारा dy by dx हमारा किसके इक्वल है? ये तो बहुत गड़बड़ हो गया जी। ये तो गलत हो गया ना, ये तो बनेगा ही नहीं। यानी x minus 3 का होल स्क्वायर तो क्या हो गया? ये तो माइनस हाफ हो गया। एक बार में चेक करना होगा जी। नहीं ना, कुछ गलत हो गया है मेरे। एक सेकंड प्लीज वेट, छोटी सी मिस्टेक हो गई है ना। अब क्या मिस्टेक हो गई है? नहीं, इसमें भी बात वही है। having slope 2 which are tangents to the curve। अब ये बताइए y इज इक्वल 1 अपॉन x माइनस 3 है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? ये क्लियर है? dy by dx है ना, 1 y इज इक्वल 1 अपॉन x माइनस 3 है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? यही हो गया ना, क्योंकि 1 अपॉन x का डेरिवेटिव तो आप जानते हैं ना, क्या लिखते हैं? -1 अपॉन क्या हो गया? x स्क्वायर होता है। अब ये कह रहा है कि देखो इक्वेशन ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 2 व्हिच आर टेंजेंट्स, और जो स्लोप 2 है वो क्या है? टेंजेंट है। किसका? इस लाइन का। तो टेंजेंट के लिए dy अपॉन dx हो गया, तो 2 हमारा इसके इक्वल कर दिया। अब ये बताइए x माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल क्या हो गया? माइनस हाफ हो गया। क्या ये पॉसिबल है? किसी भी अब स्क्वायर है ना, -1/2 तो हो ही नहीं सकता ना। स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर कांट बी नेगेटिव, तो देयरफॉर क्या होगा? दिस केस क्या हो गया आपका? ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल हो गया। जी समझ में आ रहा है? नॉट पॉसिबल हो गया। हाँ, अगर ये यहाँ पे प्लस हो जाता तो बात बन जाती। जी ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ हो जाता। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस फिर प्लस हो जाता ना। तो फिर वो आपका क्या हो गया? ये 2 हो जाता, तो प्लस 1 माइनस, तो प्लस माइनस 1/2। नहीं नहीं बिल्कुल है ना, वो फिर रूट में आ जाता, फिर बिल्कुल है ना। ये ठीक है, ये तो बनाया ही हुआ है ऐसे कि आपको समझ में आया है कि ये पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन इस तरह से फॉर्म किया हुआ है। ये समझ में आ रहा है आपको? और ऑनलाइन वाले से मैं तो पूछूं, मैं पूछ ही नहीं रहा। हाँ जी गुरकैस, हाँ जी सर। कि माइनस है ना, कैसे आ रहा है? पॉसिबल नहीं है। सो गुरजस एंड गुरकैस बताइए, x माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल माइनस हाफ, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर कांट बी नेगेटिव। यस सर। आवाज बड़ी धीरे है, लग रहा है कि नहीं, नींद में नहीं है। अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी कम है। ज्योति कह रहे हैं कि हाँ मैं यहाँ मिला रहे हैं। जी ठीक है, ये हो गया आपके। चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 14 एक ही पार्ट करेंगे, इसमें तो है कई काफी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 14,
क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? फर्स्ट पार्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल टू द गिवन कर्व। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द गिवन कर्व at the given point, at the indicated point. Y is equal x की पावर 4 minus 6x cube plus 13x square minus 10x plus 5 at at 1,3 कर देता हूं। चले कोई भी है, एक टाइप है तो सीखना। अब देखिए पॉइंट दे रखा है, इक्वेशन ऑफ क्या निकालना है? टेंजेंट और नॉर्मल। बताइए कैसे निकालेंगे? पहले dy बाई dx निकाल दीजिए। कितना हो गया? 4x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर 26x माइनस 10 आ गया। किस पॉइंट पे चाहिए? एट 1,3 पे। ये क्या हो गया आपका? dy बाई dx क्या हो जाएगा? x के प्लेस पे 1 डाल दो तो ये क्या हो गया? 4 माइनस 18 प्लस 26 माइनस 10 हो गया। कितना हो गया? ये हो गया 30 और माइनस 28 इक्वल टू, ठीक है। अब बताइए क्या होगा? स्लोप निकल गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल नहीं निकल जाएंगे? देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताइए क्या होगा? एट 1,3 इज क्या लिखेंगे? y माइनस 3। स्लोप क्या हो गया? 2। x माइनस 1 हो गया, टेंजेंट हो गया y माइनस y1 dy बाई dx x माइनस x1। नॉर्मल का बताइए क्या हो गया? y माइनस 3 क्या लिखते हैं? माइनस 1 अपॉन dy बाई dx, यानी वैसे भी 2 है तो माइनस 1 बाई 2 हो जाएगा। 2 है तो क्या होगा? लाइन से परपेंडिकुलर होते हैं, वैसे क्या हो गया आपका? माइनस 1 अपॉन dy बाई dx हो गया, यानी क्या हो गया? माइनस 1 बाई 2 हो गया। और ये है आपका x माइनस 1। ये हो गया नॉर्मल का इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 15 ये हो गया आपके? हाँ जी हो गया। yes. अभी देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 15। क्वेश्चन नंबर है 15, देखिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व। फाइंड द इक्वेशन of the tangent line of the tangent line of the tangent line to the curve y is equal x square minus 2x plus 7
which is पहला केस क्या है, which is parallel to the line parallel to the line 2x minus y 2x minus y plus 9 is equal 0। और सेकेंड हो गया आपका perpendicular to the line perpendicular to the line 5y minus 15x is equal 30। बनाइए तो इसे, पहला केस में क्या है, पैरेलल है, तो कर्व का dy बाई डी एक्स, कर्व का कितना हो जाएगा, 2x माइनस 2 हो गया। पहला देखिए क्या हो गया, y इज इक्वल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, तो dy बाई डी एक्स बताइए क्या हो गया आपका, 2x माइनस क्या हो गया 2 हो गया। अब ये जो स्लोप है क्या हो गया, स्लोप किसका हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया आपका, ये आपका किसका हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट है। अब ये देखिए, और ये आपका पैरेलल है किसके, 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल 0, तो 2x प्लस 9 इज इक्वल क्या हो गया y, तो y इज इक्वल क्या हो गया 2x प्लस 9, तो इसका स्लोप बताइए क्या होगा, y इज इक्वल mx प्लस c, y इज इक्वल क्या होता है mx प्लस क्या होता है c, तो m कितना हो गया यहाँ पे 2। या लाइन का स्लोप निकालेंगे, मैंने क्या किया था आपको पता है ना, डिफरेंशिएट कर दिया था, इसे भी डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, इसे भी डिफरेंशिएट करते हो तो ऑब्वियस है कि ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएंगे। यानी देखिए वैसे भी लिख सकते हैं y को mx प्लस c से भी निकाल सकते हैं और डिफरेंशिएट करके भी निकाल सकते हैं। अब ये कह रहा है कि ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है इस लाइन के पैरेलल है, इस लाइन के क्या है पैरेलल है वो, तो इस लाइन के पैरेलल ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है इस लाइन के पैरेलल है, पैरेलल टू दिस लाइन हो गया, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका जो स्लोप 2 है वो 2x माइनस 2 के इक्वल होगा, तो दोनों को आपको क्या कर देना है, 2x माइनस 2 हमारा किसके इक्वल हो गया, 2x माइनस 2 आपका 2 के इक्वल हो गया था, 2x इज इक्वल 4, यानी x इज इक्वल क्या हो गया 2 हो गया। परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट माइनस 2, ये समझ में आ गया, जब x 2 हो गया तो y नहीं निकल जाएगा कर्व पे, बस निकाल दीजिए उससे, कितना निकला 7, y कितना निकला 7, तो चलिए तो y मेरा कितना हो गया, y इज इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस क्या हो गया 7, तो क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 प्लस 7, ये 7 हो गया, तो मेरा पॉइंट क्या हो गया आपका 2,7 हो गया। तो क्या निकालना है, टेंजेंट का इक्वेशन बताइए क्या हो गया, y माइनस 7 और स्लोप कितना है 2, x माइनस 2 इज द आंसर हो गया। हो गया, आ गया। अब ये बताइए, अब ये जो नेक्स्ट क्या है, हेलो गुरकाश यहां तक क्लियर है, हाँ जी सर। चलिए अब ये बताइए नेक्स्ट क्या है, वो तो पहला पैरेलल है और वो क्या है, वो जो टेंजेंट है इस लाइन के परपेंडिकुलर, मैंने मान लिया कि ये आपका कर्व है, तो इसका टेंजेंट क्या हो गया, ये आपका टेंजेंट हो गया। सेकेंड पार्ट में देखिए ये क्या कह रहा है, दिस टेंजेंट इज पैरेलल टू दिस लाइन, ये जो टेंजेंट है परपेंडिकुलर टू दिस लाइन है, ये क्या है आपका 5y माइनस 15x इज इक्वल क्या हो गया 13 हो गया। देखिए अब ये तो हो गया आपका टेंजेंट हो गया आपका, ये टेंजेंट हो गया, और ये कह रहा है कि टेंजेंट इज
परपेंडिकुलर टू दिस लाइन आ गया। तो इसका स्लोप बताओ क्या हो गया, 5y इज इक्वल क्या होगा 15x प्लस 13, तो y क्या हो गया 3x प्लस क्या होगा 13/5, तो इसका m कितना हो गया 3 हो गया, यानी इसका m कितना हो गया 3 हो गया। और इसका m क्या है dy बाई डी एक्स, बताइए किसके इक्वल है, ये आपका हो गया 2x माइनस 2। अब दोनों परपेंडिकुलर है तो दोनों का m1 m2 -1 होगा। चलिए डाल दीजिए वैसे, तो ये कितना हो गया 2x माइनस 2, 2x माइनस 2, देख रहे हैं समझ में आ रहा है कि नहीं आपका, ये आपका टेंजेंट है। अब ये कह रहा है कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन है, टेंजेंट क्या है इस लाइन के परपेंडिकुलर, कौन सा लाइन 5y माइनस 15x इज इक्वल 13 हो गया, 5 क्या हो गया 5y माइनस 15x इज इक्वल 13 के परपेंडिकुलर है। तो इसका स्लोप dy बाई dx और इसका स्लोप है 3, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये क्या हो गया -1 हो गया, ये कितना हो गया 6x इज इक्वल क्या होगा -6 और ये हो गया 5, तो x इज इक्वल क्या हो गया 5/6 हो गया। जब x मेरा 5/6 है तो देन क्या हो गया y क्या होगा, चलिए निकालिए। हाँ नहीं तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया ना, फिर तो वो तो इक्वल हो जाएगा ना, तो -1 इक्वल हो जाएगा, वो भी सही है। हाँ जी x निकाल दिया, x मेरा कितना निकला 5/6, फिर इस x का करस्पॉन्डिंग y निकालिए, फिर आपको dy बाई dx में पुट करना हो या -1/3 भी कर देंगे तो भी हो जाएगा आपका। x मेरा है 5/6 है तो y क्या हो गया, y इज इक्वल x² माइनस 2x प्लस 7, कितना हो गया 25/36 माइनस क्या होगा 10/6 और प्लस क्या हो गया 7, ये हो गया 36, 25, ये हो गया आपका 660 हो गया, और 36 इंटू 7 5 कितना हो गया आपका 217/36, यही है 217/36, और आपका कितना है, ये आपके कितना है, यही आया कि दूसरा आ रहा है, यही आ रहा है जी, ठीक है। इसका मेरा मेरा पॉइंट निकल गया। तो therefore my point is, therefore नॉर्मल के लिए my point बताइए क्या हो गया, therefore नॉर्मल के लिए मेरा जो पॉइंट आ गया वो क्या हो गया, x मेरा हो गया 5/6 और y क्या हो गया 217/36 हो गया। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देखो, हाँ जी गड़बड़ चल रहा है क्या, अच्छा जी ठीक है। अब ये बताओ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, y माइनस 217/36 इज इक्वल क्या हो गया dy बाई डी एक्स और x माइनस 5/6 हो गया, सॉल्व नहीं करना है। अब आपको देखिए dy बाई डी एक्स भी तो निकालना है ना, तो dy बाई डी एक्स क्या हो गया, हम निकालने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्यों नहीं है, क्योंकि ये 3 है तो ये क्या हो जाएगा -1/3 होगा, ये आपका कितना है 3 है, तो ये क्या है परपेंडिकुलर है, तो इसका m बताइए क्या हो जाएगा -1/3 हो गया, या तो हम x की वैल्यू भी डालेंगे वही आएगा, x की वैल्यू भी डालेंगे तो क्या हो गया आपका वही आएगा। तो इससे अच्छा है कि मैंने यहाँ पर क्या डाल दिया dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगा -1/3, तो ये क्या हो गया आपका -1/3 x माइनस 5/6, और ये क्या हो गया y माइनस 217/36 हो गया, ये ठीक है। अब थोड़ी सी टेंजेंट्स नॉर्मल का थोड़ी सी मेंटल एक्सरसाइज धीरे धीरे बढ़ेगा। चलिए कुछ ऐसा ही क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21।
धीरे तभी आएगा ना, आसान तो क्वेश्चन आएगा नहीं आगे। Question constant in the second part में हाँ नहीं नहीं, ये है ना सेकेंड वाले पार्ट का आंसर है। फर्स्ट पार्ट का तो लिखना है। हाँ तो फर्स्ट पार्ट का तो ये हो गया ना, y माइनस 7 इज इक्वल हो गया, और ये तो सेकेंड वाले पार्ट का ये हो गया ना, ये आपका क्या हो गया, आपका सेकेंड वाले पार्ट का हो गया ना, किधर चला गया, ये हो गया आपका सेकेंड वाले पार्ट का हो गया, और ये क्या है आपका फर्स्ट वाले पार्ट। फर्स्ट वाले पार्ट का क्या हो गया आपका, y माइनस 7 इज इक्वल क्या हो गया 2, और x माइनस 2 हो गया, और सेकेंड वाले का क्या हो गया, ये हो गया। इसका आंसर ये लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21। ये भी क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है, आपको थोड़ा सा मेंटल एक्सरसाइज कराएगा आपको। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स टू द कर्व। फाइंड द इक्वेशन of the normals to the curve y is equal x cube plus 2x plus 6, x cube plus 2x plus 6 plus 6, which are parallel to the line, which are parallel to the line x plus 14y, एक सेकेंड, x प्लस क्या हो गया 14y, पीछे कर दें, चलिए बिल्कुल वही मैं करते हैं। लो ठीक है, कहीं हो सकता है, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो सकता है, मैं नहीं कर सकता बिल्कुल, लेकिन जो प्रोसेस है ना वो आपका यही है। चलिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स टू द कर्व व्हिच आर पैरेलल टू द लाइन x plus 14y plus 4 is equal to 0। जरा सा ट्राई कीजिए तो। नॉर्मल है, और वो नॉर्मल क्या है, पैरेलल है मेरा इस लाइन के पैरेलल। नॉर्मल है ना वो पैरेलल है, तो नॉर्मल का डायरेक्शन क्या होगा, -1/dy/dx। वो इक्वल होगा किसके, लाइन के स्लोप के। लेकिन नॉर्मल क्या है आपका, पैरेलल है, पैरेलल टू द लाइन है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल स्लोप ऑफ लाइन हो गया। नहीं ऐसा नहीं होगा, इसमें नहीं होने वाला है, ये मुझे याद है कि बिल्कुल है ना। ये बताइए, अब ये आपका क्या हो गया, ये कर्व है, तो ये क्या हो गया आपका टेंजेंट हो गया, राइट है ना। अब ये तो नॉर्मल क्या हो गया, ये आपका नॉर्मल है, ये ना, और नॉर्मल मेरा पैरेलल है किसके, पैरेलल टू दिस लाइन है, तो नॉर्मल इज पैरेलल टू दिस लाइन है, तो ये आपका जो नॉर्मल है ये पैरेलल टू दिस लाइन है। लाइन आपका क्या है, आपका x प्लस 14y प्लस 4 इज इक्वल 0 हो गया। तो इसका स्लोप बताइए क्या हो गया, -1/14 हो गया, यार -1/14 हो गया। अब इसका स्लोप बताओ, dy/dx क्या हो गया आपका, 3x² प्लस 2 हो गया। तो ये तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया ना, ये तो टेंजेंट का स्लोप है ना, और नॉर्मल का स्लोप बताइए क्या हो गया, नॉर्मल का स्लोप बताइए क्या हो गया, -1/3x² प्लस 2 होगा ना।
सर -1/14 को 14 लिख दें। हाँ ठीक है, वो भी लिख सकते हैं, नहीं जैसा क्यों है कि नहीं लिख सकते, यही है ना। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो गया आपका, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये ठीक है। तो आप स्लोप ऑफ नॉर्मल बताइए क्या होगा, ये नॉर्मल है ना एम, ये आपका कितना होगा -1/3 2। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू dy बाय dx। जी हाँ, हमेशा नॉर्मल का नहीं होता, हाँ? नॉर्मल का नहीं, नॉर्मल का नहीं होता ना, नॉर्मल का मतलब dy बाय dx। और -1/dy के लिए करता है ना, इतनी देर से तो वही कर रहे हैं, कल से ही कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, इसलिए आपको माइनस आ गया ना। पूछते रहिए ना, मोर यू आस्क द मोर यू लर्न, बस ये कहना है, बिल्कुल है, जितना पूछेंगे उतना ही अधिक सीखेंगे आप। जी ठीक है। हेलो गुरजस, है नहीं हेलो, सर, वो मैं ही होगा ली। और गुरजस चला गया, चलो बोलो बिल्कुल, पिछली बार भी चला गया था, नहीं नहीं पिछली बार तो आपकी शायद ठीक चले गए थे ऑनलाइन में, थोड़ा देर ना पिछली बार में थोड़ा 5-10 मिनट पहले चले गए थे आप, क्या बात है, याद है? नहीं सर, एंड तक था मैं तो। पता नहीं, पॉइंट आया, चलो कोई नहीं। तभी तो, चले ठीक है, ओके। 2 पॉइंट आया। अब ये देखिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल है, ये नॉर्मल का स्लोप हो गया -1/dy/dx है। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, -1/dy/dx होता है, तो यही आपने डाल दिया ना। और ये स्लोप ऑफ नॉर्मल कह रहा है, ये नॉर्मल है और पैरेलल टू दिस लाइन है, ये आपका पैरेलल है, तो यानी क्या हो गया, नॉर्मल का स्लोप क्या हो गया, इसके इक्वल हो जाएंगे, यानी क्या हो गया, -1/3x² + 2 किसके इक्वल हो गया, -1/14, माइनस माइनस कैंसिल, तो 3x² + 2 इज इक्वल क्या होगा 14, यानी 3x² इज इक्वल 12, यानी क्या होगा x² इज इक्वल क्या होगा 4, यानी x इज इक्वल क्या हो गया +-2, यही है। अब आगे, ना 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 बिल्कुल ना, अपनी छोटी क्लास वाला नहीं है, इतने तो लॉजिक क्लियर है ना आपको, चेक क्या करना है, दो इक्वेशन जी 2 इक्वेशन है, देखो ना इक्वेशन लिखा हुआ है कि नहीं, नॉर्मल्स दे रखा है ना वहाँ। +214 नहीं। हाँ ठीक है, हाँ दोनों का क्या होगा, दोनों का जो स्लोप है -1/14 ही होगा ना, नॉर्मल का है ना, तो नॉर्मल पॉइंट आपका निकल गया। अब ये बताइए, एक्स आपका हो गया, पहला क्या हो गया, एक्स मेरा आपका 2 है, तो वाई बताइए क्या होगा, ये कितना हो गया, 2 2 4 8 और 18 हो गया, जी ठीक है। अब ये बता दीजिए, ठीक है, दूसरा बताओ क्या हो गया, एक्स मेरा क्या है -2, तो वाई इज इक्वल क्या हो गया -8 प्लस क्या हो गया, नहीं -8 और -4 और +6, कितना हो गया आपका -6 हो गया, तो मेरा पॉइंट निकल गया आपका -2 -6, और यहाँ क्या हो गया 2, 18 हो गया, जी ठीक है। अब ये बताइए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपका क्या होगा, यही नॉर्मल है ना, तो नॉर्मल का क्या होगा, स्लोप तो दे रखा है आपका, नॉर्मल का क्या है, स्लोप दे रखा है -1/14, अब पॉइंट आपका दे रखा है, तो इक्वेशन मेरा निकल गया आपका। अब इक्वेशन मेरा क्या निकला, इक्वेशन मेरा क्या निकला, एक मेरा क्या हो गया 2 है तो क्या हो गया, 2 है तो क्या हो गया 18 हो गया, और दूसरा पॉइंट क्या है -2 है तो क्या है 6 है कि -6 है, 6 है तो क्या हो, -2 है तो -2 18 है, और -2 है तो -6 है, -2 है तो -6 है, तो बताइए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बताइए क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है क्या लिखेंगे 2, 18, तो y -18 इज इक्वल क्या हो गया m x -2, बताइए नॉर्मल का स्लोप क्या था, यही था ना आपके, ये तो टेंजेंट था, ये नॉर्मल था, ये इसके पैरेलल थे, और इसका m कितना था -1/14, तो जो नॉर्मल का है, नॉर्मल का डायरेक्शन क्या होगा -1/14 ही है, स्लोप इसका भी वही लेंगे, तो -1/14 x -2 y -18 हो गया,
जी हाँ, ठीक है। अब ये बताइए क्या होगा, सेकंड बताइए क्या होगा, सेकंड बताइए क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट -2 - 6 हो गया। बताइए क्या हो गया, y + 6 - 1/14 दिस इज माई आंसर। ओके, एनसीईआरटी का एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं, देन हम उसको एनसीईआरटी छोड़ेंगे और भी आगे। क्वेश्चन नंबर 23। ये ये था आपका 21। जब हम इसके टेंजेंट नॉर्मल और अच्छा तब लगेगा जब आपको करेंगे ना, तो सेक्शन करेंगे ना, तो ज्यादा हो। चलिए, ओके, आपके यहाँ तक क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रूव दैट द कर्व्स prove that the curve x is equal y square and is equal k cut at right angles if 8k square is equal 1। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एग्जाम में आते हैं, और इसी से मिलता जुलता और भी आपको क्वेश्चन मिलेगा आपको। अब ये बताइए, इसमें हम जब देखें टू कर्व्स के बीच का एंगल हम कैसे निकालते, पहले वो समझे। जब ये देखिए एक कर्व आपका ये है और दूसरा कर्व ये है, अभी इसके बीच का एंगल कैसे निकालेंगे, लाइन होता तो निकाल लेते थे, नहीं M1 M2 से निकालते थे, और इसका निकालना तो अभी नहीं सीखे हैं। तो देखिए, जब दो कर्व हो, टू कर्व्स हो, उसका बीच का एंगल निकालना हो तो मुझे करना क्या है, पहले जहां पे कट करती है उस पॉइंट पे आपको क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, ए है, तो इस पे आपको क्या कर लेना है, पहले कर्व का टेंजेंट, और फिर क्या करेंगे, दूसरे कर्व का टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। पहले कर्व का टेंजेंट, तो जो मैंने पहले कर्व का जो टेंजेंट मैंने निकाला उसका स्लोप मैंने क्या ले लिया, m1 हो गया, dy/dx निकाला। और दूसरे जो कर्व है आपका, जो ये फर्स्ट कर्व है और ये आपका सेकेंड कर्व का जो टेंजेंट निकालेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, और इसका जो dy/dx होगा ये क्या कहलाएगा, m2 आ जाएगा। ये समझ में आ गया। पहला कर्व के जो dy/dx है वो ए पॉइंट पे, वो क्या कहलाएगा, m1 हो गया, और सेकेंड कर्व पर जो टेंजेंट है उसका स्लोप क्या हो गया, m2 हो गया, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, ए है, इसी पे हो गया। अब ये कहेंगे दोनों का, अब ये बताइए दोनों का बीच का एंगल ये मेरा हो गया, ये मेरा क्या हो, दोनों के बीच का एंगल हो गया, यही मुझे एंगल बिटवीन टू कर्व्स आपको फाइंड करना। तो अब आपका क्या हो जाएगा, ये मेरा क्या हो गया, tan थीटा हमारा क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल, वही फॉर्मूला यूज करेंगे, m2 - m1 अपॉन क्या होगा, 1 + m2 m1 आ गया, m2 m1 आ गया आपका। ये पहले से जानते हैं, 11th क्लास में सीख चुके हैं। चलिए, अब ये देखिए, जब दोनों कर्व आपका परपेंडिकुलर होगा तो m1 m2 -1 होगा। अगर दोनों कर्व आपके परपेंडिकुलर होंगे तो क्या होगा, दोनों कर्व आपका परपेंडिकुलर, अब ये टू कर्व्स इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, टू कर्व्स इंटरसेक्ट या कट एट 90 डिग्री, इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, इसका मीनिंग क्या हो गया, m1 m2 कितना हो जाएगा, -1। क्या करें, हाँ बिल्कुल, अच्छा अच्छा अच्छा, m1 m2 इज इक्वल -1 हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, जीरो हो जाएंगे ना, बिल्कुल है ना, तभी तो आपका जीरो है ना, 90 हो रहा है ना।
हो गया ये, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया, बेसिक कंसेप्ट हो गया। इस कंसेप्ट का हम यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और आगे भी इस कंसेप्ट का मुझे यूज करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। एंगल बिटवीन टू कर्व्स, एंगल बिटवीन टू कर्व्स जो हम यूज करेंगे तो यही आपको tan थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे। एंगल बिटवीन टू कर्व्स करेंगे तो tan थीटा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे और उस पॉइंट पे हम क्या निकालेंगे, दोनों कर्व का स्लोप निकालेंगे, m1 एंड m2। चलिए, अब आ जाइए, आपका क्या होगा, x इज इक्वल वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई इज इक्वल के है, तो बताओ क्या होगा। पहले दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताइए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताइए क्या हो गया, x इज इक्वल वाई का स्क्वायर एंड क्या हो गया, एक्स वाई इज इक्वल के हो गया। ठीक है, अब हम क्या करें, x के प्लेस पे डाल दें, तो ये क्या हो गया, वाई स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल के, तो वाई क्यू इज इक्वल के, तो देयरफॉर वाई इज इक्वल क्या हो गया, के की पावर 1/3 आया नहीं, समझ में आ रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये ना, x इज इक्वल वाई स्क्वायर एक्स वाई इज इक्वल के है, तो x के जगह पे मैंने क्या डाल दिया, आपने x की जगह पे मैंने क्या डाल दिया, यही है ना, तो x की जगह मेरा क्या डाल दिया, x मेरा वाई स्क्वायर डाल दिया ना, तो वाई स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल के, वाई क्यू इज इक्वल के, तो वाई इज इक्वल क्या होगा, के की पावर 1/3। जी ठीक है, अब y निकल गया तो x बताइए क्या होगा, y का स्क्वायर, इसका मीनिंग क्या होगा, k की पावर 2/3, तो देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया, k की पावर 2/3 और k की पावर 1/3। यहाँ तक नोट कीजिए, अब आ गया। फिर क्या निकालेंगे, m1 m2 निकालेंगे दोनों तरफ का, जी निकल गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल गया ना। अब ये बताओ, पहला का स्लोप बताइए क्या लिखेंगे, एक्स इज इक्वल क्या है पहला का, एक्स इज इक्वल वाई स्क्वायर, और दूसरा क्या है, एक्स वाई इज इक्वल के। बताइए क्या हो गया, 1 इज इक्वल क्या होगा, 2y इंटू क्या होगा, y1, यानी y1 इज इक्वल क्या होगा, 1/2y, जो कि हमारा किसके इक्वल है, m1 के इक्वल है। दूसरा बताइए, इसका बताइए क्या लिखेंगे, आपका हो गया 1 इंटू वाई प्लस एक्स इंटू y1 इज इक्वल 0, तो y प्लस एक्स y1 इज इक्वल 0, तो y1 क्या हो गया, माइनस वाई बाई एक्स हो गया। जी, ये पहला का स्लोप, दो कर्व है ना, ये है ना, ये आपका कर्व यहाँ है, एक आपका कर्व यहाँ, तो कहीं पर इंटरसेक्ट कर रहा है ना, जी है ना, जी समझ में आ रहा है, पहला का है ना, ये आपका कितना निकला है आपका, ये आपका कितना निकला है, k की पावर 2/3 है ना, तो ये आपका हो गया k की पावर 2/3 और k की पावर 1/3, यही ना दोनों कर्व है। तो पहला आपका सॉल्व कीजिए, तो ये क्या होगा, सपोज किया x इज इक्वल वाई स्क्वायर है, और दूसरा क्या हो गया, एक्स वाई इज इक्वल के। पहला का स्लोप निकल गया, दूसरा, और ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। हाँ जी बिल्कुल है ना, वैल्यू भी डाल देंगे, m1 m2 हो गया, m1 m2 कितना हो गया, x y की वैल्यू बाद में पुट कर लेते हैं ना, तो बट ये क्या है, दोनों परपेंडिकुलर है, ये आपका परपेंडिकुलर है, तो क्या हो गया, m1 m2 कितना हो गया, -1, तो 1/2y इंटू क्या हो गया, माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल क्या हो गया, -1, y से y कैंसिल, ये कितना हो गया, y से y कैंसिल, तो ये क्या हो गया, 1/2x इज इक्वल 1, 1 इज इक्वल क्या हो गया, 2x, और x की वैल्यू डाल दें, ये क्या हो गया, 1 इज इक्वल टू x हमारा कितना हो गया, k की पावर 2/3। अब दोनों साइड और क्यूबिंग कर दीजिए, क्यूबिंग ऑन बोथ द साइड्स, आ गया, क्यूबिंग ऑन बोथ द साइड्स, क्यूबिंग ऑन द बोथ द साइड्स क्या होगा,
1 इज इक्वल टू इंटू के की पावर 2/3 का क्या हो गया, क्यूब हो गया। तो 1 इज इक्वल क्या होगा, 8k का स्क्वायर हो गया। ये ठीक है। अब ये बताइए टेंजेंस नॉर्मल से आपको उतना डर नहीं लगता? अब ऐसा कुछ उतना डर नहीं लगता ना कि टेंजेंस नॉर्मल है क्या चीज, बिल्कुल। हाँ, ये प्रूव कर रहा था ना, ये ठीक है। अब जैसे चाहे वैसे है ना, तो जब आपका दो टेंजेंट्स आपके परपेंडिकुलर हो या दो कर्व आपको परपेंडिकुलर हो, तो आपको क्या कर देना है, m1 m2 इज इक्वल माइनस। चलिए ठीक है, इतना टाइम हो गया। ठीक है, आगे तो फिर थोड़ा मुश्किल ही में है बिल्कुल। अब ऐसा करते हैं कि अब मैं रहने ही देता हूँ क्योंकि थोड़ा टाइम, क्योंकि आगे जो है ना, अब ये वाला लेवल नहीं है, ये वाला क्या है थोड़ा सा। अब बेसिक को मैंने थोड़ा ज्यादा मैंने प्रैक्टिस करा दिया ना, बिल्कुल है ना। टेंजेंट dy/dx निकालते चला गया, ठीक है। अब क्या है कि थोड़ा सा डिफरेंट आपको मिलेगा। अब मैं सोचता हूँ कि नेक्स्ट क्लास में कहा 3 मिनट में बिल्कुल नया टॉपिक है ना, नया टॉपिक को स्टार्ट करने में, नया टॉपिक को है ना फ्रेश माइंड में स्टार्ट करूंगा ना, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, नया टॉपिक को माइंड के लिए थोड़ा फ्रेश हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सर कोर्स कब खत्म हो? हाँ, कोर्स देखिए, क्लास तो वैसे तो चलेगा आपका मार्च अप्रैल तक, बिल्कुल सेकेंड टर्म से पहले हो जाएगा, क्योंकि पहला वाला पेपर में तो नहीं होंगे आपको, है ना। जो सेकेंड वाला जो है ना, वहां तक आपको बिल्कुल है ना कंप्लीट कराना है। आप ये आप कहेंगे कि जल्दी पहला वाला जो दे रहे हो उसमें फिनिश करा दें, वो तो बिल्कुल है ना, वो तो सही नहीं है बिल्कुल। कराने के लिए मैं करा दूंगा बिल्कुल, इतना डिटेल्स में नहीं करा पाऊंगा फिर। सबसे सारे